Assalamualaikum everyone. Today's our topic complex numbers and exercise 2.5. 2.5 पे जाने से पहले चलिए कम्प्लेक्स नंबर की कहानी समझ लेते हैं। कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? जब अंडर रूट 9 फॉर एग्जांपल एक लिया हमने, अब आप निकालते हैं तो इसके आप पेयर्स बनाते हैं, फैक्टर्स बनाते हैं। जिस तरह 9 के आपने बना लिए हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो इन दोनों में से हम फिर एक नंबर सेलेक्ट करते हैं, वो हमारा स्क्वायर रूट होता है। इस 9 को के पेयर्स को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जिस तरह अंडर रूट 9 है तो -3 मल्टीप्लाइड बाई -3, तो इससे हमने एक नंबर सेलेक्ट किया, मतलब -3। यानी 9 का अंडर रूट जब आप निकालते हैं, यानी स्क्वायर रूट जब आप निकालते हैं, तो ये आपके पास +-3 हो सकता है। इस कहानी का मतलब ये हुआ कि जब पेयर्स आप बनाते हैं तो दोनों पेयर्स के दोनों पार्ट सेम होते हैं, या दोनों प्लस होते हैं या दोनों माइनस होते हैं। लेकिन अगर कभी आपके पास ये वाली कहानी आ जाए कि -9 टाइप का जब कोई नंबर आ जाए, यानी नेगेटिव नंबर आ जाए, तो फिर आप क्या करते हैं? अब जब -9 को अगर मैं पेयर्स बनाता हूँ, तो मैं -3 मल्टीप्लाइड बाई +3 अगर लेता हूँ, तो इससे -9 तो आ रहा है। लेकिन मसला अब यहाँ पे ये बन रहा है कि एक पेयर नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, जो कि बिल्कुल गलत है। इस तरह पॉसिबल नहीं है। तो -9 के साथ फिर हम क्या करते हैं? अंडर रूट -9 को अगर मैं इस फॉर्म में लिख लूँ कि अंडर रूट +9 मल्टीप्लाइड बाई -1, यानी माइनस साइन को मैंने सेपरेट कर दिया है। अब इसको आप देख लें, +9 मल्टीप्लाइड बाई -1, प्लस इंटू माइनस माइनस, 9 1s आर 9, इससे वही -9 अंडर रूट आ रहा है, मतलब इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इस अंडर रूट -1 को मैं अलग लिख लेता हूँ, यानी इसको मैं इस तरह लिख लेता हूँ कि अंडर रूट ऑफ 9 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट ऑफ -1। अब जो अंडर रूट ऑफ 9 है, ये मेरे पास एक होल नंबर है या इंटीजर है या नेचुरल नंबर है, यानी अंडर रूट 9 का स्क्वायर रूट या स्क्वायर रूट हमारे पास आएगा 3। ये जो हमारे पास अंडर रूट -1 रह गया है, इस वाले पार्ट को मैं इमेजिनरी पार्ट बोलता हूँ, और इस अंडर रूट -1 वाले नंबर को हम एक नाम बोलते हैं अयोटा, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंबल आई। ठीक है, तो अब -9 का जब अंडर रूट हम निकालते हैं, तो इसका अंडर रूट हमारे पास आएगा, जिस तरह 9 का अंडर रूट हमारे पास आ गया है 3। इस तरह देखें, 9 का अंडर रूट हमारे पास आ रहा है 3, और अंडर रूट -1 की जगह पे हमने लिख लिया है आई, यानी अयोटा। तो -9 का जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो वो हमारे पास 3 अयोटा के इक्वल है। यानी जिस नंबर के साथ भी आई वाला सिंबल यानी अयोटा आ जाए, तो उसको हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं रियल नंबर का। है तो रियल नंबर ही, लेकिन इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। चलिए अब जरा कम्प्लेक्स नंबर की तरफ चलते हैं। कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या होता है? कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास कम्बिनेशन होता है रियल पार्ट का और इमेजिनरी पार्ट का। जिस तरह मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, एग्जांपल्स को देख लें। 2 + 3 अयोटा। अब इसमें 2 हमारे पास रियल पार्ट है, इसके साथ कोई अयोटा वगैरह नहीं है। रियल पार्ट में आपके पास नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं, आपके पास होल नंबर्स हो सकते हैं, आपके पास इंटीजर्स हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। इमेजिनरी पार्ट आपका ये हो गया जिसमें अयोटा शामिल है। अयोटा की वैल्यू क्या है? अयोटा की वैल्यू है हमारे पास अंडर रूट -1। ठीक है, ये याद रखना है आपने। तो जिस नंबर के साथ भी अयोटा आ जाए, वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जब कंबाइंड होते हैं, तो इसको हम कम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। जिस तरह अब 2 + अंडर रूट 2 + 3 अयोटा हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है। जिस तरह 4 + 5 अयोटा, तो 4 हमारे पास हो गया रियल पार्ट, 5 अयोटा हमारे पास हो गया इमेजिनरी पार्ट। दोनों कंबाइंड हुए तो ये हमारे पास हो गया कम्प्लेक्स नंबर। ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, अंडर रूट 2 हमारे पास रियल पार्ट है, क्योंकि इसमें कोई अयोटा वगैरह शामिल नहीं है। तो कम्प्लेक्स नंबर इज अ कम्बिनेशन ऑफ रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट की निशानी ये है कि इसके साथ अयोटा यानी आई का सिंबल होगा। अयोटा हमारे पास अंडर रूट -1 के बराबर है। अयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होगा? तो अगर मैं अंडर रूट -1 का स्क्वायर लेता हूँ, तो बहुत आसानी के साथ देखें, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो अयोटा स्क्वायर मेरे पास -1 के इक्वल है। इस वैल्यू को याद रखनी है,
इसको हम यूज़ करेंगे। उम्मीद है आपको कम्प्लेक्स नंबर की कहानी समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है कंजुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। तो ये तो बहुत ही ईजी है, इसमें कोई मसला नहीं है। मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, फर्ज किया 2 + 3 अयोटा, ठीक है। तो या तो आप इसके ऊपर इस तरह का बार का निशान लगा लें तो इसको भी हम कंजुगेट बोलते हैं, या सिंपल ये वाला जो सिंबल है इसको आप चेंज कर लें। जिस तरह देखें प्लस को हमने कर दिया माइनस, यानी जो इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है वो आप चेंज कर लें तो वो क्या बन जाएगा, वो आपके पास कंजुगेट बन जाएगा। जिस तरह इस नंबर में देखें इमेजिनरी पार्ट से पहले आपके पास माइनस का साइन है, तो यहाँ पे हमने उसको चेंज करके प्लस कर दिया है, तो मतलब इसका कंजुगेट हमारे पास ये बनेगा। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देख ये प्लस साइन था तो इसको हमने, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुई है, ये माइनस होना चाहिए, यानी प्लस को चेंज करना होगा माइनस के साथ। माइनस को चेंज किया हमने प्लस के साथ, प्लस को चेंज किया हमने माइनस के साथ। यानी कम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट से पहले वाला साइन अगर आप उल्टा कर दें, प्लस से माइनस या माइनस से प्लस बना दे, तो आपके पास कंजुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। एक्सरसाइज 2.5 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 1 है एड द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। तो आज हमने कम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन सीखनी है, ठीक है। तो सिंपल सी है, यहाँ पे देखें आप, यानी 8 + 9 अयोटा प्लस, यानी इस कम्प्लेक्स नंबर को इसके साथ ऐड करना है तो जाहिर बात है बीच में प्लस का साइन लगाना होगा, 5 + 2 अयोटा। ये हमारे पास सोल्यूशन है। कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करने के लिए याद रखें कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करना है, ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करना है। तो 8 और 5 को आपस में ऐड करने से आपके पास आ जाएगा 13, 9 अयोटा + 2 अयोटा, इससे आपके पास आ जाएगा 11 अयोटा। तो ये आपका हुआ एडिशन फर्स्ट पार्ट का। पार्ट नंबर 2 को देखें, 6 + 3 अयोटा, 3 - 5 अयोटा। तो रियल पार्ट्स को आपस में ऐड कर लेंगे, यदि 6 + 3 अयोटा + 3 - 5 अयोटा, रियल पार्ट्स को आपस में ऐड कर लें तो इससे आपके पास 9 आ जाएगा। 3 - 5 अयोटा, अब यहाँ पे -5 + 3, ठीक है, एक नंबर पॉजिटिव है एक नंबर नेगेटिव है। तो पहले भी हम ये पढ़ चुके हैं कि जब दोनों साइन चेंज हो तो फिर सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो 5 से 3 माइनस कर लें तो आपके पास 2 आएगा, और बड़े नंबर का साइन लगाएंगे तो -2। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -2 और साथ में अयोटा लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट आप देख लें, 2 अयोटा + 3 + 8 - 5 √-1। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लें, 2 अयोटा + 3 + 8 - 5। अब आपको पता है कि √-1 हमारे पास अयोटा के इक्वल है, तो इसकी जगह पे हम अयोटा लगा देंगे। अब ये 3 + 8 ये हमारे पास रियल पार्ट्स है, तो इनको ऐड करने से हमारे पास 11 आ जाएगा। 2 अयोटा - 5 अयोटा, इससे हमारे पास आ जाएगा -3 अयोटा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देखें सोल्यूशन, इसकी सोल्यूशन को देखें आप, √3 + √2 अयोटा + 3 √3 - 2 √2 अयोटा, ठीक है। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा आपने गौर करना है, ये यहाँ पे रियल पार्ट जो आप ऐड कर रहे हैं इसको भी आपने देखना है, ये भी √3 है और ये भी √3 है, तो इसको आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे कोफिशिएंट है 1, यहाँ पे कोफिशिएंट है 3, तो कोफिशिएंट 1 और 3 को ऐड करने से हमारे पास आ जाएगा 4 √3, और √3 में से आपने एक √3 लिखना है, तो 4 √3 आपके पास आ जाएगा। अब ये इमेजिनरी पार्ट्स को देखें, √2 अयोटा और -2 √2 अयोटा, यानी यहाँ पे कोफिशिएंट है 1, यहाँ पे कोफिशिएंट है -2, तो +1 - 2 माइनस कर लें तो बड़े नंबर का साइन, तो -1, तो माइनस आ जाएगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस और √2 साथ में लिखेंगे अयोटा, ठीक है। यानी ये अंडर वाले नंबर्स को आपने गौर करना है, जिस तरह आप मतलब 3x और x + 3x ऐड करते हैं, यानी इसको आप देखते हैं तो इसी तरह इसको भी आपने ऐड करना है। जिस तरह ये √3 है और ये भी √3 है, यानी कहने का मतलब ये है कि √3
+3 √3, इसको आप ऐड नहीं कर सकते। ये कि यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √3 है, तो इसको आप ऐड नहीं कर सकते। ऐड तब करेंगे जब अंडर के अंदर दोनों नंबर सेम हों। अच्छा, एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें। तो सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट और एडिशन का सेम ही रूल है, सिर्फ फ़र्क ये है, इस तरह ये देखें, सब्ट्रैक्ट दिस वन फ्रॉम दिस, यानी इससे आपने सब्ट्रैक्ट करना है, लिहाजा इसको हम पहले लिख लेंगे 6 - 3 आयोटा, बीच में माइनस का साइन लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, -2 + 3 आयोटा। माइनस के लिए याद रखें, जब भी आपने माइनस करना हो तो सेकंड वाले टर्म को आपने उससे पहले ब्रैकेट लगाना है, यानी ये ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है। क्यों लगाना है? 6 - 3 आयोटा। अब देखिए ब्रैकेट लगाने का मकसद क्या हुआ। अब देखिए माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस, तो ये यहाँ से आ जाएगा -3 आयोटा। अब अगर आप ब्रैकेट ना लगाते तो ये क्वेश्चन सारा गड़बड़ हो जाता, तो वो ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, माइनस में ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है। अब रियल पार्ट्स को आपस में ऐड कर लें, 6 + 2 से आपके पास 8 आ जाएगा, -3 आयोटा, -3 आयोटा, दोनों साइन हमारे पास नेगेटिव हैं, -3 -3 पहले भी हम पढ़ चुके हैं। अगर दोनों साइन सेम हो तो ऐड करना होता है, तो 6 आ जाएगा ऐड करने से, और नेगेटिव साइन आएगा तो -6, और इसके साथ हम लिख लेंगे आयोटा, तो 8 - 6 आयोटा हमारा आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखें सोल्यूशन को, 9 + 4 आयोटा, सॉरी पहले हमने इसको लिखना है, 9 - 8 आयोटा माइनस 9 + 4 आयोटा, तो 9 - 8 आयोटा, ब्रैकेट अगेन लगा दिया है हमने, माइनस इंटू, अब देखिए 9 प्लस है तो माइनस इंटू प्लस, -9 माइनस इंटू माइनस +4 आयोटा। अब रियल पार्ट्स 9 - 9 से तो 0 आ जाएगा, तो कैंसिल हो गए, -8 आयोटा +4, अब -8 + 4, दोनों साइंस एक दूसरे से चेंज हैं, तो माइनस करना होगा तो 4 आ जाएगा, और बिग नंबर का साइन तो -4, यानी इसका आंसर आएगा -4 आयोटा। क्वेश्चन 2 के पार्ट नंबर 3 की तरफ चले, 1 - 3 आयोटा फ्रॉम 8 - आयोटा, तो 8 - आयोटा माइनस 1 - 3 आयोटा, यानी इसको पहले लिखना है हमने। ठीक है, सोल्यूशन, ठीक है, अब इक्वल्स टू 8 - आयोटा, अब माइनस इंटू प्लस, -1 माइनस इंटू माइनस तो +3 आयोटा। अब 8 - 1 दोनों रियल पार्ट्स हैं, तो 8 - 1 से 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस आयोटा का मतलब है कि -1 आयोटा +3 आयोटा। अब साइन चेंज है, एक माइनस है एक प्लस है, तो माइनस करना होगा, तो 3 से 1 माइनस करें तो 2 आएगा, बिग नंबर का साइन लगाएगा तो +2 आयोटा, तो यहाँ पे आएगा +2 आयोटा। इसकी तरफ चलें, यानी यहाँ पे सोल्यूशन में अगर आप देखें, 6 + 7 आयोटा माइनस 6 - 7 आयोटा, 6 + 7 आयोटा, माइनस इंटू प्लस -6 माइनस इंटू माइनस +7 आयोटा। अब +6 - 6 से 0 आ जाएगा, ये कैंसिल, 7 आयोटा +7 आयोटा, तो 7 + 7 से 14 आयोटा हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 2.5, मल्टीप्लिकेशन को ज़रा गौर से देखना है, इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन होगी। यानी ये दोनों एक्सप्रेशन आपने क्या करने हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो 1 + 2 आयोटा, ब्रैकेट लगा देंगे, 3 - 8 आयोटा, इसको भी ब्रैकेट लगा देंगे, यानी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है। मल्टीप्लिकेशन में आप कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी रियल पार्ट को आप इमेजिनरी पार्ट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने 1 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, फिर 1 को मल्टीप्लाई करना है आपने -8 आयोटा के साथ। सो 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 से हमारे पास आएगा 3 1 ज़ार 3। अब 1 और -8 आयोटा को मल्टीप्लाई करें, ये हमारे पास +1 है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, 1 8 ज़ार 8 आयोटा। ठीक है, अब 2 आयोटा की बारी है। अब 2 आयोटा को 3 और -8 आयोटा से मल्टीप्लाई करें,
तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 से हमारे पास 2 3 ज़ार 6 और साथ में आयोटा आ जाएगा। अब एट द एंड +2 -8 को मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस 2 8 ज़ार 16। अब 2 के साथ भी आयोटा है और 8 के साथ भी आयोटा है, यानी 2 आयोटा -8 आयोटा। तो इससे तो -16 तो आ गया है, लेकिन आयोटा मल्टीप्लाइड बाई आयोटा, तो ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, यानी -16 आयोटा स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है। 3 -8 आयोटा प्लस 6 आयोटा दोनों इमेजिनरी पार्ट्स हैं, तो -8 + 6 -2 आ जाएगा आयोटा। अब -16 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कुछ टाइम पहले हमने डिस्कस की कि वो -1 की इक्वल है, तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लगा देंगे। तो 3 - 2 आयोटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस इंटू माइनस प्लस 16, 16 1 ज़ार 16। अब 3 भी हमारे पास रियल पार्ट है, 16 भी हमारे पास रियल पार्ट है, तो 3 + 16 से हमारे पास 19 आ जाएगा, -2 आयोटा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसी तरह अगर पार्ट नंबर 2 को देख लें, ये तो बहुत इजी है। 2 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 4 - 7 आयोटा। अब 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 4 ज़ार 8 आयोटा। अच्छा, ये +2 है, प्लस इंटू माइनस, तो -2 7 ज़ार 14 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई आयोटा, तो ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। 8 आयोटा -14 आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, तो इसकी जगह पे -1 आ जाएगा। तो 8 आयोटा माइनस इंटू माइनस प्लस 14 1 ज़ार 14। अब 14 को आप पहले लिख लें, प्लस 8 आयोटा को बाद में लिखें, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर को लिखने का यही तरीका है, पहले रियल पार्ट उसके बाद इमेजिनरी पार्ट लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 को देख लें आप, यानी 5 - 3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 2 - 4 आयोटा। सबसे पहले हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो 5 2 ज़ार 10। अब 5 को मल्टीप्लाई करें आप -4 आयोटा के साथ, तो +5 है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस 5 4 ज़ार 20 और साथ में आयोटा। अब -3 आयोटा की बारी है, -3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 2, तो माइनस इंटू प्लस माइनस 3 2 ज़ार 6, साथ में आयोटा का सिंबल आएगा। -3 आयोटा -4 आयोटा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 3 4 ज़ार 12 आयोटा इंटू आयोटा। देखिए इसके साथ भी आयोटा, 4 के साथ भी आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर 10। अच्छा, -20 आयोटा -6 आयोटा दोनों नेगेटिव साइंस हैं, तो ऐड करना होगा, तो -26 आ जाएगा आयोटा। पहले भी हमने पढ़ा था कि साइन अगर एक जैसे हो तो ऐड करना होता है। +12 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ जाएगा। 10 -26 आयोटा प्लस इंटू माइनस माइनस 12 1 ज़ार 12, 10 - 12 इससे -2 आ जाएगा और -26 आयोटा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4, इसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं। √2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस √2 आयोटा। सबसे पहले √2 को मल्टीप्लाई करें आप 1 के साथ, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, √2 ही आएगा। √2 को आप मल्टीप्लाई कर लें आप इसके साथ, तो प्लस √2 माइनस √2 प्लस इंटू माइनस माइनस √2 मल्टीप्लाइड बाई √2, तो इससे 2 आ जाएगा। यानी किस तरह 2 आएगा, √2 मल्टीप्लाइड बाई √2, तो ये हो जाएगा √2 स्क्वायर। तो स्क्वायर √2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो -2 और साथ में आयोटा का सिंबल आएगा। अब आयोटा की बारी है, आयोटा इंटू 1, तो इससे प्लस इंटू प्लस प्लस आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाइड बाई दिस वन, तो प्लस इंटू माइनस माइनस √2 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लें, √2 -2 आयोटा प्लस आयोटा, यानी -2 + 1, -2 + 1 इससे -1 आ जाएगा, माइनस आयोटा माइनस √2 आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम लिख लेंगे -1, तो √2 माइनस आयोटा। अब माइनस इंटू माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई √2, तो √2। अब √2 और √2 इससे आ जाएगा 2 √2,
माइनस आयोटा। किस तरह? जिस तरह आपके पास x प्लस एक्स आता है 2x, इसी तरह अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 आपके पास आ रहा है 2 अंडर रूट 2। अगर ये अंडर रूट 2 और प्लस अंडर रूट 3 होता तो फिर हम ऐड ना कर सकते। अब ये हमारे पास है रियल पार्ट, ये हमारे पास है इमेजिनरी पार्ट, तो 2 अंडर रूट 2 माइनस आयोटा। क्वेश्चन नंबर 3 इख्तिताम पज़ीर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलिए। डिवाइड है, डिवाइड द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर बाय द सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी आपने क्या फाइंड करना है? आपने फाइंड करना है z। जिस तरह इसमें z1 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, z2 है आपके पास 5 माइनस आयोटा। तो डिवाइड द फर्स्ट बाय सेकंड, तो यानी z1 को डिवाइड करना है आपने z2 पे, यानी z1 डिवाइड बाय z2 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 5 माइनस आयोटा। अच्छा, डिवाइड वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अब इसको हम सिंपल तरीके से डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपने एक तरीका अप्लाई करना है जिसको हम बोलते हैं कंजुगेट। याद रखना है कि अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स में डिवीजन आ जाए तो उसका तरीका यही है कि जो डिनोमिनेटर है उसका आपने कंजुगेट लेना है। तो कंजुगेट का तरीका हम अभी पढ़ चुके हैं कि इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज कर लें, तो ये प्लस आयोटा हो जाएगा, यानी 5 प्लस आयोटा। तो कंजुगेट को मल्टीप्लाई भी कर लें और कंजुगेट को आप डिवाइड भी कर दें। अब हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा, यानी इसको इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, यानी 2 आयोटा, 2 प्लस आयोटा और 5 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई कर दे। 5 2 ज़ार 10, 5 को आयोटा से मल्टीप्लाई कर ले तो 5 आयोटा। अब आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 2 तो 2 आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वेयर, तो 10, 5 प्लस 2 से 7 आयोटा, और आयोटा स्क्वेयर हमारे पास -1 के इक्वल है। तो इससे आपके पास आ जाएगा 10 प्लस 7 आयोटा और प्लस इंटू माइनस -1, तो 10 -1 से 9 आ जाएगा, 9 प्लस 7 आयोटा। तो इसकी जगह पे यानी इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9 माइनस 7 आयोटा। ये वर्क आपने रफ में करना है, ठीक है, ताकि पेपर में एग्जामिनर को पता चले। 5 माइनस आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस आयोटा। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी। तो ये सेम टू सेम वही है, देखें 5 माइनस आयोटा और ये है 5 प्लस आयोटा, तो इससे आपके पास आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यानी इससे हमारे पास आएगा 5 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। सो z1 डिवाइड बाई z2 इज इक्वल टू 9 माइनस 7 आयोटा डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 है, क्योंकि 5 इंटू 5 माइनस आयोटा स्क्वायर, तो माइनस और आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लगा देंगे, तो 9 माइनस 7 आयोटा डिवाइड बाई 25 माइनस इंटू माइनस प्लस 1, सो 9 प्लस 7 आयोटा डिवाइड बाई 26, यानी दोनों को ऐड कर लें, ये हमारा आंसर होगा z1 डिवाइड बाई z2। क्वेश्चन 4 का पार्ट नंबर 2 बिल्कुल इसी तरह z1 डिवाइड बाई z2 इसमें भी है, यानी 3 आयोटा प्लस 4 डिवाइड बाई z2 आपके पास 1 माइनस आयोटा। तो तरीकेकार बिल्कुल सेम टू सेम है। डिनोमिनेटर यानी इसका आपने लेना है कंजुगेट। इसका कंजुगेट हमारे पास क्या आएगा? 1 प्लस आयोटा, इसको डिवाइड मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, तो बिल्कुल वही तरीका है मल्टीप्लाई का। 3 आयोटा प्लस 4 1 प्लस आयोटा, यानी 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 आयोटा, तो 3 1 ज़ार 3, 3 आयोटा, 1 प्लस 4 तो 4 1 ज़ार 4। अब आयोटा की बारी है, आयोटा इंटू 3 आयोटा, ठीक है, आयोटा से पहले कोफिशिएंट 1 है, तो 1 इंटू 3 से हमारे पास आ जाएगा 3 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वेयर, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वेयर एंड 4 आयोटा। तो यहाँ से आपके पास आएगा, यानी 3 आयोटा और 4 आयोटा को ऐड कर लें तो 7 आयोटा प्लस 4, 3 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लगा देंगे, तो 7 आयोटा प्लस 4 प्लस इंटू माइनस माइनस 3, तो 4 माइनस 3 से 1 आ जाएगा, प्लस 7 आयोटा। यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपके पास आ रहा है 1 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा इंटू इन मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आयोटा, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फॉर्म हो गया। तो a स्क्वेयर, यानी यहाँ पे a की जगह पे 1 है तो 1 स्क्वेयर, माइनस बी स्क्वेयर, यहाँ पे b की जगह पे आयोटा है तो आयोटा स्क्वेयर।
तो Z1 डिवाइड बाई Z2 आपके पास आ रहा है 1 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर हमारे पास 1 आएगा माइनस आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 है। ठीक है, आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 है। 1 प्लस 7 आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 1, सो 1 प्लस 7 आयोटा डिवाइड बाई 2 हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी इख्तिताम पजीर हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाए। परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन, यानी जो आपको बताया गया है वो आपने करना है। यानी यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। एंड रिड्यूस द फॉर्म टू a प्लस बी आयोटा, यानी आपने जो आंसर आएगा उसको आपने कम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में लिखना है, यानी a प्लस बी आयोटा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे आसान क्वेश्चन है ये। सोल्यूशन 4 माइनस 3 आयोटा प्लस, बीच में प्लस का साइन ऑलरेडी लगा हुआ है, 2 माइनस 3 आयोटा इक्वल्स टू, अब रियल पार्ट को रियल से ऐड कर लें तो 4 प्लस 2 से 6 आ जाएगा। -3 आयोटा और -3 आयोटा दोनों नंबर माइनस है, -3 तो इसको हम ऐड कर लेंगे तो 6 आ जाएगा, लेकिन माइनस का साइन इसके साथ आएगा तो -6 आयोटा। तो ये हमारा आंसर होगा। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि दोनों में से 6 कॉमन ले लें, 1 माइनस आयोटा रह जाएगा। लेकिन ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, जो आपको मर्जी है वो दोनों आंसर ठीक है। माइनस वाला क्वेश्चन है तो 5 माइनस 2 आयोटा माइनस 4 माइनस 7 आयोटा, 5 माइनस 2 आयोटा, अब माइनस इंटू प्लस 4, माइनस इंटू प्लस -4, माइनस इंटू माइनस प्लस 7 आयोटा। अब रियल पार्ट्स को रियल के साथ ऐड कर लें, 5 माइनस 4 से 1 आ जाएगा। ठीक है, -2 आयोटा प्लस 7, यानी 7 माइनस 2, तो इससे 5 आ जाएगा। ठीक है, तो +5 आयोटा, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन है, ये तो बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। 2 आयोटा इंटू 4 माइनस 5 आयोटा, तो 2 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 4, तो 2 4 आर 8 आयोटा, प्लस इंटू माइनस माइनस 10 आयोटा स्क्वेयर, तो 8 आयोटा माइनस 10 आयोटा स्क्वेयर की जगह पे -1 आ जाएगा। 8 आयोटा माइनस इंटू माइनस प्लस 10, तो 10 पहले लिख लें आप, क्योंकि रियल पार्ट पहले लिखना होता है, और 10 प्लस 8 आयोटा। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4, इसमें डिवीजन है, तो बिल्कुल वही क्वेश्चन है। सोल्यूशन यानी 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 माइनस 5 आयोटा। इसको सॉल्व करने के लिए अगेन वही तरीका हम इस्तेमाल करेंगे। डिनोमिनेटर का लेंगे कंजुगेट, यानी इसका आप लेंगे कंजुगेट। इसका कंजुगेट होगा 4 प्लस 5 आयोटा। कंजुगेट को मल्टीप्लाई भी कर लें और डिवाइड भी कर लें, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, यानी 2 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 5 आयोटा। तो सबसे पहले 4 और 2 को मल्टीप्लाई कर ले, 4 2 आर 8 प्लस माइनस माइनस 4 3 आर 12 आयोटा। अब 5 आयोटा की बारी है, 5 इंटू 2 से 10 आ जाएगा, 10 आयोटा। अब प्लस इंटू माइनस माइनस 5 3 आर 15 आयोटा स्क्वेयर, इसके साथ भी आयोटा, इसके साथ भी आयोटा, तो आयोटा स्क्वेयर आ जाएगा। अब 8, अब देखिए -12 आयोटा प्लस 10 आयोटा, -12 प्लस 10 तो -2 आयोटा, -15 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लगा देंगे, तो 8 -2 आयोटा, माइनस इंटू माइनस प्लस 15, तो 8 प्लस 15 से आपके पास आ जाएगा 23 -2 आयोटा। तो इसकी जगह पे आ जाएगा 23 -2 आयोटा डिवाइड बाई, अब 4 माइनस 5 आयोटा इंटू 4 प्लस 5 आयोटा, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फार्मूला यहाँ पर भी अप्लाई कर लें। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आपके पास बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पे a की जगह पे 4 है तो 4 स्क्वायर, माइनस बी की जगह पे 5 आयोटा है तो 5 आयोटा का स्क्वायर। तो हमारा रिजल्ट बन जाएगा 23 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर, इन 4 स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो 16 माइनस 5 का स्क्वायर, 5 इंटू 5 25, और आयोटा स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर आयोटा के ऊपर भी है, तो 23 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 16 माइनस 25।
आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर देंगे तो 23 माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाई 16, माइनस इंटू माइनस प्लस, 15 1 जार 15, तो 23 माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाई 16 प्लस 15 से आपके पास 31 आ रहा है। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी इख्तिताम पजीर हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 सबसे आसान क्वेश्चन है, फाइंड द कम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। तो इनके कंजुगेट फाइंड करने हैं। तो कंजुगेट फाइंड करने का तरीका क्या है, इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज कर लें, -3 आयोटा की जगह पे +3 आयोटा आ जाएगा। यहाँ पे -4 + 9 आयोटा की जगह पे -9 आयोटा आ जाएगा। 7 + 6 आयोटा की जगह पे -6 आयोटा आ जाएगा। और √5 माइनस आयोटा की जगह पे प्लस आयोटा आ जाएगा। ये इसके हो गए कंजुगेट। ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने कम्प्लेक्स नंबर्स भी पढ़ लिए हैं, जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.5 भी कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो होगा और रिव्यू एक्सरसाइज का होगा, जिसमें आप हमारे साथ रहिएगा। उसमें हम MCQs भी सॉल्व करेंगे और चैप्टर का रिव्यू लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।